वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आज की ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए पूर्व की भांति भगवान के गुणों को, उनकी कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, संसार में और शरीर में देखते हुए, विचारते हुए, साक्षात अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अंतःकरण को पावन करें, चित्त को संस्कारित करें। भगवान ने जो जीवन दिया है उसे आत्मा से, इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा साक्षात अनुभव करें। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, जो भी आलथी पालथी लगा रखी है उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। सीधे रखते हुए सहज रखें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में, बाईं के ऊपर दाईं को व घुटनों पर रख लें, कटोरी की भांति बनाकर। तदुपरांत नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज करें। फिर बाहर से भीतर आने वाली प्राणवायु को धीरे धीरे लें, लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए। श्वास लेते समय कुछ विचार न करें, केवल अनुभव करें। दोनों नथुनों से भीतर आती हुई प्राणवायु को अनुभव करें मन के द्वारा और आत्मा से इस अनुभव को जानें कि मैं बाहर से भीतर आने वाली श्वास का अनुभव कर रहा हूं। आत्मा न स्त्री होती है, न आत्मा पुरुष होता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। आत्मा चेतन मात्र वस्तु होती है। इसलिए उसके संबोधन में न स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग जरूरी है, न ही पुल्लिंग का। या फिर उसे आप स्त्रीलिंग से भी संबोधित कर सकते हो या पुल्लिंग से भी। इसलिए आत्मा का कोई अपना जो स्वरूप है वो चेतन है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। बाहर से भीतर जो श्वास प्राण आ रहा है दोनों नथुनों से, उसे मन के द्वारा त्वक इंद्रिय के माध्यम से आत्मा मस्तिष्क में जानता है कि वो बाहर से भीतर आने वाली वायु को अनुभव कर रहा है। अनुभव करने वाला आत्मा हम स्वयं हैं।
ये जो ज्ञान हो रहा है हमें श्वास का, देह में किसी भी वस्तु या शरीर का, ये सब चित्त की वृत्ति का ज्ञान हो रहा है। मन शरीर के जिस भाग पर आत्मा की इच्छा अनुसार जाता है, शरीर के उस भाग पर जो त्वचा इंद्रिय है, उस त्वचा इंद्रिय से अनुभव करता है उसके विषय का। त्वक इंद्रिय का विषय है स्पर्श। श्वास ले रहे हैं, नथुनों में भी त्वचा इंद्रिय फैली हुई, वहां से जो भीतर श्वास जाती है, तो उस श्वास को, हवा को त्वचा इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श करती है। वो श्वास शीतल है तो उसका शीतल, या वो श्वास उष्ण है तो उसका उष्ण स्पर्श होता है। उसी स्पर्श को त्वचा के माध्यम से मन मस्तिष्क में, चित्त में पहुंच जाता है, और चित्त उससे तदाकार होता है, और तदाकारित हुए चित्त को अपना आत्मा जानता है। तो जो ज्ञान अपने को शरीर में होता है वो वृत्त्यात्मक होता है, वृत्त्यात्मक ही ज्ञान होता है। ये जो व्यवहार हो रहा है शरीर में, इस व्यवहार से हम समझते हैं कि इस व्यवहार को जानने वाला जो है वो मैं आत्मा हूँ। तो शरीर के भीतर जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इन प्रयोगों से आपको समझना है कि इन प्रयोगों का अनुभव करने वाला आत्मा जो है वो हम स्वयं हैं। सबकी आत्मा अलग अलग है, सबके मन अलग हैं, सबकी इंद्रियां अलग हैं, सबके शरीर अलग है, सबके शरीर की व्यवस्था एक जैसी है लेकिन सभी अलग अलग है। सो बाहर से भीतर श्वास लेते हुए उसे अनुभव करेंगे, और श्वास को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। श्वास को अनुभव करने से धीरे धीरे शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा, रजोगुण और तमोगुण दबेगा, चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी, और उससे शरीर में सुखानुभूति अधिक होगी। उसे अनुभव करना चाहिए। सो अब 5 मिनट तक आप इस प्रयोग को करें। जीवन भगवान का है, शरीर प्रभु का है। श्वास जो बाहर से भीतर आ रही है, ये भी प्रभु की कृपा से आ रही है। दोनों कानों के आकाश में दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद को सुनेंगे, और भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। जब श्वास भीतर भर के रोकें, तो मन में मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का जप करें। इन तीनों चारों को एक साथ एक प्रयोग में करते हुए 5 मिनट आप इसी भाव में, इसी स्थिति में स्वयं को रखेंगे, और इस स्थिति में बने संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करें और उसकी अनुभूति करें। सो मैं मौन होता हूँ, आप ये प्रयोग 5-7 मिनट के लिए कीजिए। ओ, इस प्रयोग में आपको चिंतन नहीं करना है, केवल अनुभव करना है। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार बाहर से भीतर आते प्राणों को अनुभव करते हुए प्रभु नाम का मानसिक जप जपते हुए दिव्य नाद सुनते हुए दिव्य प्रकाश देखते हुए श्वास और जीवन का शरीर का निर्माता विधाता दाता परमात्मा को सच्चिदानंद प्रभु को महसूस करते हुए श्वास को, शरीर को, नाद को, प्रकाश को और ओम के मानस जप को अनुभव करने वाले अनुभविता आत्मा को जानते हुए स्वयं को अब भगवान के प्रति हृदय में कृतज्ञता आभार प्रकट करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर देह पर लाएंगे। दोनों हथेलियों का परस्पर कर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर आ जाएं। ओ श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक अपना चल रहा है। चौथे श्लोक के अंदर ब्रह्म चक्र को, ब्रह्म के कार्यों को और इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उस सबको समझाया जा रहा है। एक गाड़ी के, बैलगाड़ी के पहिए को प्रतीक बनाकर कि आखिर इस ब्रह्मांड में क्या क्या है। तो ब्रह्मांड में जो मूल तत्व है वो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो यहाँ पर प्रकृति को नेमी कहा गया। प्रकृति के 3 गुणों को त्रिवृत्त कहा गया और फिर आगे षोडश अंत यानी 16 अंत कहे गए, जिसके अंदर ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और मन जो अंतकरण का प्रतीक है उसे गिना गया। और उसके बाद में 50 अरे जो उस पहिए के छोटे छोटे गुटके होते हैं जो पहिए के अंदर जोड़ पैदा, मजबूती पैदा करते। तो उन 50 अरों के अंदर कई चीजें गिनी गई। उनमें प्राण भी आ गए, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां भी आ गई, अंतकरण, बहिष्करण आ गए, 5 भूत, सूक्ष्म भूत, प्रकृति के 24 विकार आ गए। उनके अंदर सिद्धियां आ गई, तुष्टियां आ गई। इस प्रकार से उनके अंदर बहुत सारी चीजें गिनी गई और वो भी अलग अलग आचार्यों के मत में क्या क्या है उस प्रकार से। फिर उसके आगे 20 अरे
जिन पर हम पीछे विचार कर रहे थे पीछे पाठ में, आज उन्हीं 20 अरों को समझते हुए हम आगे के अष्टकों पर विचार करेंगे। सो देखिए, अंत में विगत दिवस हम विचार कर रहे थे कि 5 कर्म इंद्रियों के 5 कर्म हैं। उनमें वचन यानी वाणी का व्यवहार, आदान यानी हाथों से किसी वस्तु को लेना, विचरण यानी पांवों से यात्रा करना, चलना फिरना, आनंद यानी उपस्थ इंद्रिय का व्यवहार, और उत्सर्ग यानी मलमूत्र का त्याग। 5 तन्मात्राएं जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानी जाती है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय होता है। हमने इन्हें समझा था कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये अहंकार से बनती हैं और ये अहंकार का सात्विक परिणाम है, और हमारी कर्म इंद्रियां जो हैं वो अहंकार का ये राजसिक परिणाम है। तो और जो तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म भूत है, वो अहंकार का तामसिक परिणाम है। तो राजसिक कर्म इंद्रियों की अपेक्षा जो सात्विक ज्ञानेंद्रियां हैं वो अधिक सूक्ष्म है, और ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा कर्मेंद्रियां अधिक स्थूल है, और कर्म इंद्रियों की भी अपेक्षा पंच तन्मात्राएं अधिक स्थूल है। तो सूक्ष्म से स्थूल को जाना जाता है। ज्ञानेंद्रियों से जो तन्मात्राएं हैं उन तन्मात्राओं को जाना जाता है, और तन्मात्राएं जो हैं जिन्हें हम सूक्ष्म भूत कहते हैं, उन सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बनते हैं। तो कारण हमेशा कार्य में निहित रहता है। मिट्टी से मटका बनता है तो मिट्टी मटके में ही रहती है। पानी से शरबत बनता है तो शरबत में पानी ही रहता है। वैसे ही सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बने हैं तो सूक्ष्म भूत स्थूल भूतों में ही रहते हैं। इस प्रकार से तन्मात्राओं को समझेंगे, समझ में झट से आ जाएंगी। तो तन्मात्राएं क्या है? रूप है, रस है, गंध है, शब्द है और स्पर्श। ये जो पांचों तन्मात्राएं हैं, इन पांचों तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बनते हैं। रूप तन्मात्रा से अग्निभूत बनता है, रस तन्मात्रा से जलभूत बनता है, और गंध तन्मात्रा से पृथ्वीभूत बनता है, और शब्द तन्मात्रा से आकाशभूत, और स्पर्श तन्मात्रा से वायुभूत बनता है। एक तन्मात्रा से एक भूत नहीं बनता। कुछ तन्मात्राओं से एक भूत बनता है, किसी एक तन्मात्रा से एक भूत बनता है। जैसे आकाश जो भूत है वो केवल शब्द तन्मात्रा से बनता है, तो आकाश में केवल शब्द मिलता है। और जो वायु भूत है वो स्पर्श तन्मात्रा से बनता है। ध्यान रहे आपका अनम्यूट न हो। जो वायु भूत है वो स्पर्श तन्मात्रा से बनता है, तो जहां भी वायु है वहां स्पर्श होता है। अपने को कोई चीज का स्पर्श त्वचा से हो रहा है तो वो वायु के कारण हो रहा है। जो गंध है उस गंध तत्व से, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी भूत बनता है, तो पूरी पृथ्वी में गंध मिलती है। कोई भी ढेला उठाकर देखेंगे, नाक से सूंघेंगे तो उसमें गंध मिलेगी। रस तन्मात्रा से जल बनता है,
आप कहीं से भी जल को उठाकर चखेंगे तो उसमें स्वाद आएगा। रूप तन्मात्रा से अग्नि तत्व बनता है। अग्नि किसी भी रूप में हो, उसमें उष्णता होगी, दाहकता होगी, या फिर उसमें रूप होगा। जगत में अग्नि तत्व है, इसलिए ये जगत दिखाई देता है। अग्नि तत्व नहीं होता तो ये दुनिया दिखाई नहीं देती। तो ये 5 तन्मात्राएं, इन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बनते हैं। और 5 जैनेन्द्रियां 5 तन्मात्राओं से सूक्ष्म होने के कारण से इन स्थूल भूतों में जो तन्मात्राएं हैं, उन तन्मात्राओं को जानती जानती स्थूल भूतों को भी जानती है और उनके गुणों को भी। अब पृथ्वी है, गंध तन्मात्रा से बनी है, लेकिन पृथ्वी के अंदर केवल गंध तन्मात्रा नहीं है। पृथ्वी के अंदर एक ढेला उठाएंगे तो उसमें रूप भी मिलेगा, यानी उसमें अग्नि रूप तन्मात्रा भी है, निहित है। उसमें स्पर्श भी मिलेगा पृथ्वी के ढेले में, तो उसमें रस तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा भी है, स्पर्श भी मिल रहा है उसमें। उसके अंदर यदि हम उस मिट्टी को चखेंगे तो उसमें स्वाद भी आएगा, तो उसके अंदर रस तन्मात्रा भी है। उस मिट्टी में खाली जगह भी है, सुई चुभोएंगे तो उसके आर पार निकल जाएगी ढेले के, तो उसमें स्पेस भी है, यानी आकाश भी है। तो मिट्टी के ढेले में सारे गुण मिल जाएंगे आपको। वैसे ही पानी के अंदर भी आपको रूप मिलेगा, स्वाद रस मिलेगा, गंध मिलेगी, और उसमें भी स्पेस मिलेगा और स्पर्श होगा। तो उसमें भी पांचों भूत है, पांचों तन्मात्राएं हैं। और अग्नि तत्व के अंदर, अग्नि तत्व के अंदर नीचे वाले दोनों नहीं मिलेंगे। अब ये जो जल है, इसमें जो गंध है, ये गंध पृथ्वी के या गंध तन्मात्रा के जल में मिला होने के कारण से हमें जल में गंध आती। जल में अग्नि तत्व के रूप तन्मात्रा के होने से जल दिखाई देता है। जल में वायु तत्व के स्पर्श तन्मात्रा के होने से जल का स्पर्श होता है। ऐसे ही ऊपर ऊपर तक चलते चले जाएंगे। लेकिन इनमें प्रधानता पृथ्वी में, पृथ्वी तत्व की, पृथ्वी भूत की प्रधानता है। बाकी उसमें गौण रूप से रहते हैं। उसका जो मुख्य भूत है वो पृथ्वी भूत है, और उसका जो मुख्य गुण है, उसकी तन्मात्रा है, वो गंध तन्मात्रा है। जल जो भूत है, उसकी जो मुख्य तन्मात्रा है वो रस तन्मात्रा है। बाकी उसमें गौण रूप से रहते हैं। अग्नि जो है, उसका जो मुख्य तन्मात्रा है वो रूप तन्मात्रा है। बाकी उसका जो स्पर्श होता है अग्नि का, वो स्पर्श जो होता है वो वायु तन्मात्रा के मिक्स उसके साथ में होने के कारण होता है, उसमें मिला होने के कारण। उससे ऊपर जो वायु तन्मात्रा है, स्पर्श तन्मात्रा है, उससे बनने वाला जो भूत है वो वायु है। तो वायु भूत के अंदर स्पर्श मिलता है, तो वो जो स्पर्श है वो स्पर्श तन्मात्रा है। और वायु भूत के अंदर जो गंध है, जैसे नाक से हम कुछ सूंघते हैं तो हमें स्मेल आती है, तो जो स्मेल है वो पृथ्वी तत्व की है। वो पृथ्वी के जो गंध के कण हैं, या फूलों की गंध के जो कण हैं, वो वायु के साथ मिक्स होकर बाहर से भीतर आते।
जो पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है उनमें उन वृक्षों के जो औषधीय गुण होते हैं वो भी बाहर से भीतर हमारी नाक में आते हैं और फिर अंदर जाकर शरीर में यही जीवनी शक्ति बनते हैं। और जो आकाश है, वो आकाश जो भूत है वो शब्द तन्मात्रा से बनता है। तो इस प्रकार से इन तन्मात्राओं को और इनसे बनने वाले महाभूतों को, इनसे सूक्ष्म जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा जाना जाता है। कर्म इंद्रियों से इन स्थूल भूतों के साथ में कर्म किया जाता है। कर्म इंद्रियों से स्थूल भूतों का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है ज्ञानेंद्रियों से। कर्म इंद्रियों से स्थूल भूतों के साथ व्यवहार किया जाता है। तो ये ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों का ज्ञान हो गया स्थूल भूत और सूक्ष्म भूतों का, यानी तन्मात्राओं का और स्थूल भूतों का। अब हम अष्टक पर विचार करते हैं। देखिए, अभी अपने मन में आपको एक पिक्चर बनानी है इस ब्रह्म चक्र की। आगे फिर इसको ध्यान प्रयोग के द्वारा व्यवहारिक रीति से हम करेंगे। अब ब्रह्म चक्र के 6 अष्टक, जिनको पहले हम श्लोक में पढ़ चुके हैं। देखिए, किसी साधारण पहिए में कीलों से जो काम लिया जाता है वही काम और स्थान ब्रह्म चक्र में इन अष्टकों का है। अष्टकों की गणना तो 6 से अधिक है। विद्वान अपने रुचि के अनुसार कोई 6 अष्टक गिन लेते हैं। तो वो जो 6 अष्टक हैं वो नीचे बताए जा रहे हैं। अष्टक क्या है? इन्होंने कहा कीलों से जो काम लिया जाता है वो अष्टकों से लिया जाता है। जैसे 2 लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ने के लिए बीच में कील ठोकते हैं, उसी कील को यहाँ अष्टक कहा जा रहा है। तो देखिए, पहला अष्टक है प्रकृति अष्टक, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आता है। ये प्रथम अष्टक है। दूसरा अष्टक है धातु, जिसमें त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मेद का मतलब चर्बी, और अस्थि, मज्जा और वीर्य, यानी शुक्र और स्त्री का शोणित, रज। तीसरा है सिद्धि अष्टक। सिद्धि अष्टक के अंदर ऐश्वर्य अष्टक में अणिमा, ये जो सिद्धियां हैं इनको ऐश्वर्य के नाम से कहते हैं, इसलिए इसको ऐश्वर्य अष्टक भी कहते हैं। वैसे सिद्धि अष्टक कहते हैं, लेकिन इसको ऐश्वर्य अष्टक भी आप कह सकते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिनको योग दर्शन में भी बताया गया है। इनके स्वरूप को हम पीछे समझ चुके हैं। जिनको नहीं स्मरण वो पीछे पीडीएफ में देखकर समझ लेंगे। एक दूसरा सिद्धि अष्टक इस प्रकार से है। परकाया प्रवेश एक हो गया, यानी परकाया प्रवेश का मतलब दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। जल पर चलना, ये दूसरा। पानी के ऊपर चलना, जैसे पानी के ऊपर कुछ कीड़े होते हैं वो चल लेते हैं, पानी में डूबते नहीं, क्योंकि उनके शरीर का भार बहुत कम होता है और जो पानी का कण है वो उनको
धारण कर सकता है। वह जल में असंग रूप से रहना और उपक्रांति, प्रज्वलन, दिव्य श्रवण और आकाश गमन, प्रकाश आवरण क्षय और भूत जय, इस प्रकार के ये योग दर्शन के अंदर एक नया अष्टक, जिनकी ये भी सिद्धियों के अंतर्गत आता है, इसको बताया जा रहा है। उत्क्रांति का मतलब ऊपर उठना, कीचड़ में न धंसना, और प्रज्वलन का मतलब है प्रकाशित होना। दिव्य श्रवण का मतलब दिव्य नाद का सुनना, जो आप लोग सुनते हैं। दोनों कानों के आकाश में मन को लगाने से दिव्य नाद सुनाई देती है। आकाश गमन यानी आकाश में गमन करना, जब उच्च ध्यान की स्थिति बन जाती है, सत्वगुण प्रखर रूप से बढ़ जाता है, तो फिर हृदय के अंदर सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत कई सारे ऐसे अनुभव होते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि आपका आत्मा या आप इधर उधर हृदय में हिल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, शरीर पूरा पत्थर की तरह स्थिर हो गया है और आप उसके अंदर हिलडुल रहे हैं। ऐसे विचित्र अनुभव सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होते हैं। जब अच्छी एकाग्रता बन जाती है और स्थूल शरीर स्थिर हो जाता है, शरीर में सत्व गुण बढ़ जाता है, तब ये अनुभव होते हैं। प्रकाश आवरण क्षय, और ये भी एक सिद्धि है। और भूत जय, पांचों भूतों पर जय करना आदि, ये योग दर्शन के अंदर इन सब चीजों को बताया है। तो अब आगे देखिए, मुख्य रूप से अष्टक इन्होंने ऊपर सिद्धि वाला बता दिया है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इन सिद्धियों के बारे में ये विशेष कहा है कि ये मन में घटने वाली चीज है, यानी ये मन में घटती है। जब साधक साधना में गहरी गति करता है, तो वहां पर इन दिव्य चीजों की वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अनुभूतियां करता है। इस पर जब आगे ये प्रकरण आएगा तब हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी एक बार पूरे ब्रह्मचक्र को समझेंगे। आगे है मदाष्टक, यानी तन मद, शरीर का मद। मद का मतलब अभिमान, और जन मद, जनता का जो मद होता है। धन मद, धन का जो अभिमान होता है। बल मद, बल का जो घमंड होता है। ज्ञान मद, ज्ञान का जो अभिमान होता है। बुद्धि मद, अपने चिंतन पर जो अभिमान होता है, बुद्धि पर जो अभिमान होता है। और कुल मद, अपने कुल पर, परंपरा पर, गोत्र पर जो अभिमान होता है। जाति मद, जो जाति पर अभिमान होता है। ये मद अष्टक है। कोई कोई आचार्य मदाष्टक के स्थान पर भावाष्टक की गणना कर लेते हैं। वह यह है, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये भावाष्टक है। इनको भाव के रूप में कहते हैं। धर्म का भाव, अधर्म का भाव, ज्ञान का भाव, अज्ञान का भाव, वैराग्य का भाव, अवैराग्य का भाव, ऐश्वर्य का भाव, अनैश्वर्य का भाव। तो ऊपर वाले को अपने को ध्यान में रखना है, नीचे वाले की इतनी आवश्यकता नहीं, ये अन्यों के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। जो अन्य अन्य आचार्यों ने अन्य अन्य चीजों को लिया है, तो हमें सब चीजों को लेना है।
तो कहीं पर जहाँ पर दो दो आचार्यों के जो भिन्न भिन्न मत हैं, तो जो भिन्न भिन्न मतों में जिन चीजों को दूसरे आचार्यों ने पहले गिना दिया है, उनको फिर अलग से हम नहीं गिनेंगे। इनमें जो अष्टक में जितने आते हैं बस उनको ही गिनेंगे। वैसे ही अरु के अंदर जो आते हैं उतनों को गिनेंगे, ताकि ब्रह्म चक्र के अंदर सब चीजें आ जाएं और ब्रह्म चक्र को हम अच्छे से उसके रूपक को समझ सकें। आगे है अशुभाष्टक, अशुभ अष्टक। अशुभ को सोचना, अशुभ को सुनना। ईश्वर ने कहा भद्रम करणे भी शृणुयाम देव, यानी भद्र सुनो। भद्र क्या है? शुभ है। यहाँ क्या करें? अशुभ को सुनना और अशुभ को सोचना, अशुभ को देखना, अशुभ को बोलना, अशुभ का स्पर्श करना, अशुभ कर्म को करना और अशुभ कर्म को करना, अशुभ कर्म कराना और अशुभ कर्म करना। और एक धर्म अष्टक है जिसमें नित्य धर्म, निमित्त धर्म, देश धर्म, काल धर्म, जाति धर्म, आपद धर्म और अपवाद धर्म। ठीक है। अपवाद धर्म का अर्थ है कभी 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 जहाँ परिस्थितियां बिल्कुल वैसी हो कि जिस काम को लोक में किया नहीं जाता, लेकिन परिस्थितियों के कारण उस कार्य को करने से यदि किसी के प्राण या किसी देश का संकट दूर होता है तो किया जा सकता है। आपद धर्म के अंदर ही वो आ जाएगा। अपवाद धर्म कभी कभी कहीं कहीं घटता है। बाकी इन्होंने इसको समझाया है नीचे, तो वहां से हम समझेंगे। दो अष्टक और भी प्रसिद्ध हैं, यथा देवाष्टक यानी अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्योलोक, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्र। इसे 8 वसु भी कहते हैं अष्टक में। इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती का यह लेख विशेष रूप से मनन करने योग्य है। सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं। वे सब भूगोल, लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं, क्योंकि एतेषु हि इदं सर्वं वसुहितम् एते हितं सर्वं वासयन्ते तद यत् इदं सर्वं वासयन्ते तस्मात् वसवः इति। शतपथ में कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा रहती है और ये ही सबको बसाते हैं। तो ये जो नीचे वाली बात है, ये सबको बसाने वाले हैं। यानी ये होंगे तो दुनिया होगी, ये होंगे तो पृथ्वी पर प्राणी होंगे। इस दृष्टि से इनको वसु कहा जाता है। जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं ये सब, इसलिए इनका नाम वसु। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। तो आज के पाठ को हम इतना ही रखेंगे और आगे थोड़ा पाठ और भी है और फिर उसके बाद में हमारा अगला श्लोक आ जाएगा। ये अष्टक पूरा हो जाएगा तो आप इसको ब्रह्म चक्र को जो आपने नोटबुक में लिखा है उसको समझ लें और उसका एक रूपक, एक डायग्राम बना लें, ताकि मन में वो बैठ जाए। जिन आचार्यों ने एक आचार्य ने एक प्रकरण में जिन 10 चीजों को गिनाया है, उन 10 चीजों को यदि दूसरे आचार्य ने दूसरे प्रकरण में गिनाया है तो गिनना नहीं है। केवल हमें जिन चीजों को हमने गिन लिया उनको एक ही बार गिनना है, इस बात का ध्यान रखें।
ताकि उस इसमें ब्रह्म चक्र में सब चीजें आ जाएं, जितनी से जितनी सम्मिलित हो सके, ताकि उनका हम एक सिलसिलेवार क्रमशः चिंतन कर सकें और उस चिंतन से अपनी बुद्धि में, चित्त में ऐसे संस्कार बने कि उन संस्कारों से हम पूरे ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उन सब का चिंतन कर सकें। तो आज के पाठ को इतना ही रखेंगे और इसको विशेष रूप से हम बाद में और समझेंगे, एक पूरा हो जाए उसके बाद। तो अब 2 मिनट पहले प्रभु का ध्यान करेंगे, जीवन लक्ष्य पर विचार करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, फिर प्रभु का धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर आएंगे, शांति पाठ करेंगे। तो 2 मिनट के लिए ध्यानस्थ हो जाएं, नेत्र बंद कर लें, श्वास के सहारे शरीर को अनुभव करते हुए जीवन को अनुभव करें, प्रभु कृपाओं को अनुभव करें, जीवन लक्ष्य पर विचार करें, जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार करें और भगवान से मिले पदार्थों पर विचार करते हुए उनका धन्यवाद करें। ओ कीजिए 2 मिनट। ओ इस प्रकार आत्मचिंतन करते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए इस जीवन के लिए, प्राणों के लिए, शरीर के लिए, अपने सुंदर संसार के अंदर शरीर देकर संसार को और स्वयं को जानने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम
शांति शांति शांति। ओम। आज का आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हमारा जीवन आध्यात्मिक हो, हमारे पूर्वजों के मार्ग पर चले, ईश्वर के वेद ज्ञान के सुपथ पर चले और उससे हम स्वयं सुखी हो, हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र उन्नत हो, हमारा जीवन प्रेरणादायी बने। हम इस प्रकार के जीवन को जिए। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।